बीए सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कवि भूषण की कविताएं। संकलित रचनाओं में हमने इससे पहले पढ़ा था गणेश स्तवन, राजवंश वर्णन, शिवा छत्रसाल पराक्रम, और आज जिस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं वह है शिवा प्रशस्ति। तो यूँ तो शिवा प्रशस्ति में कवि ने जो है सिलेबस में लगभग 11 पद लिए गए हैं। तो हम इन 11 पदों को एक साथ तो पढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ाने से एक तो वीडियो लंबा हो जाएगा और दूसरा आपको समझ में भी कम आएगा। शिवा प्रशस्ति को हम 2-3 टुकड़ों में पढ़ेंगे। तो आज जो हम कवितांश लेके आए हैं वो उसका जो है पुस्तक के हिसाब से उसका पद संख्या है 10, 11 और 12। तो 3 पदों के अर्थ हम पढ़ेंगे। तो पहला पद है त्रिभुवन भई परिसिद्ध इक अरिबल वह खंडीय, यह अनेक अरिबल बिहंडी रन मंडल मंडीय। भूषण वह ऋतु एक पुहवी पानी पही बढ़ावत, यह छहु ऋतु निशिदिन अपार पानिप सरसावत। शिवराज साहिसुत सत्यनित है गए लखनी संचरई, इक्कहि तुरंग इक्कहि करही किमि सुरेंद्र सरवर करई। सीय संग शोभित सुलक्षण सहाय जाके, भूपर भरत नाम भाई नीति चारु है। भूषण भनत कुल सूर कुल भूषण है, दासरथी सब जाके भुज भुअ भारू है। अरिलंक तोर जोर सदा साथ बानर हैं, सिंधुर हैं बांधे जाके बल को न पारू है। तेगही कै मेरे जौन राकस मरद जान्यो, सरजा शिवाजी राम ही को अवतारू है। तो ये है हमारे पुस्तक में संकलित पद संख्या 10, 11 और 12। अब हम यहाँ उनके पदों का सार पढ़ेंगे कि त्रिभुवन भई प्रसिद्ध से लेके सरसावत तक का पहले पढ़ेंगे। कवि कह रहे हैं कि इंद्र ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध एक शत्रु बल असुर को खंडित किया है, किंतु इन शिवाजी ने अनेक शत्रु बल को नष्ट करके युद्ध क्षेत्र की शोभा बढ़ाई है। कवि भूषण कहते हैं कि इंद्र एक ही वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर जल बरसाते हैं और बढ़ाते हैं, और ये वीर शिवाजी 6 ऋतुओं में दिन रात अपने वीरता व पराक्रम से धरती पर अपना मान बढ़ाते रहते हैं। शाह के पुत्र शिवराज के साथ नित्य लाखों हाथी घोड़े चलते हैं, पर इंद्र के पास तो एक ही ऐरावत है और उच्च श्रवा नामक एक ही घोड़ा है, फिर इंद्र शिवाजी की बराबरी कैसे करेंगे। तो ये तो था 10 और 11वें पद का सार। अब हम पद संख्या 12 का सार पढ़ेंगे। सीय संग शोभित सुलक्षण सहाय जाके, भूपर भरत नाम भाई नीति चारु है। भूषण भनत कुल सूर कुल भूषण है, दासरथी सब जाके भुज भुअ भारू है। अरिलंक तोर जोर सदा साथ वानर हैं, सिंधुर हैं बांधे जाके बल को ना पारू है। तेगही के मेरे जौन राकस मरद जान्यो, सरजा शिवाजी राम ही को अवतारू है। कवि भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी राम के अवतार हैं, क्योंकि राम के साथ सीता शोभित होती हैं और शिवाजी भी श्री यानी लक्ष्मी के साथ शोभा पाते हैं। राम के सहायक लक्ष्मण हैं और शिवाजी के सहायक सुलक्षण सुंदर लक्षण धैर्य आदि उनके साथी हैं। इसके पश्चात कवि कहते हैं कि पृथ्वी पर भरत राम के भाई हैं, जिनकी नीति सुंदर है, और शिवाजी के भाई समूचे भूमंडल पर व्याप्त हैं। राम सूर्य कुल के अंश हैं और शिवाजी भी शूरवीर घराने के पुत्र हैं। दोनों ही कुलभूषण हैं, यानी कि राम यदि अपने जो है दशरथ कुल के भूषण हैं,
तो शिवाजी भी अपने परिवार अपने कुटुंब के भूषण हैं। राम के पक्ष में यह दशरथ के पुत्र हैं, तो शिवाजी के पक्ष में रथी हैं, रथ को हाँकते हैं। राम ने लंकापुरी, तो शिवाजी ने लंक यानी कमर, शत्रुओं की कमर तोड़ दी है। राम ने सिंधु यानी सागर, तो शिवाजी के सिधुर हाथी बंधे हैं। सिधुर एक हाथी की जो है एक प्रकार के हाथी होते हैं जो बहुत ही बड़े और आक्रामक घनघोर प्रकार के होते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि राम सिंधु सागर हैं, तो शिवाजी के सिधुर हाथी बंधे हुए हैं, अर्थात दोनों की वीरता अपरंपार है। राम ने विभीषण को ग्रहण करके गले लगाया, वे राक्षसों का मर्दन करना जानते हैं, तथा शिवाजी भी जिस मर्द को क्रूर और राक्षसी अत्याचारी जानते हैं उसे पकड़ पकड़ करके तलवार को भेंट कर देते हैं। वे निश्चित ही इस तरह से राम ही का अवतार प्रतीत होते हैं। तो ये था पद संख्या 10, 11 और 12 के पदों का सार। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कल हम इससे आगे के पदों का सार पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।